तो सैयदुश्शुहदा भी जब मदीना छोड़ रहे थे तो वहीं तकलीफ अपने नाना के वतन को छोड़ रहे। रसूल अकरम मदीना आए, लेकिन मदीने का जो सिलसिला था वो मक्के से बड़ा मुख्तलिफ था। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहुँचने से पहले आपका पैगाम, खुदा का पैगाम, इस्लाम का पैगाम मदीना तक पहुँच चुका था। वो किन ज़राए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मदीना जाने से पहले मदीने तक अपना पैगाम पहुँचाया था। जी बिल्कुल, उस अंदाज से मदीने के लोग रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार फरमा रहे थे, और यकीनी तौर पे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात का इल्म था, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो रसूल खुदा को इस बात का इल्म था कि जो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हैं लोग, अल्लाह ताला उसका बदला उनसे ज़रूर लेगा, और कुरान ने इस आय मुबारका में उसकी तरफ इशारा भी किया। तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से मदीने पहुँचे। लेकिन मैं इससे कबल कि जब आप मक्का से रुखसत हो रहे हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब ने ये इरशाद फरमाया कि तमाम अम्बिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई, ये मुश्किल वक्त है। और आपने भी जिस तरह ये फरमाया कि रसूल खुदा जब रुखसत हो रहे हैं तो बार बार पलट पलट कर देख रहे हैं। लेकिन मैं उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो इस अमर पर दिलवाना चाह रहा हूँ कि जब आप मक्का से रुखसत हो रहे हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम से आपने लिपट कर गिरिया फरमाया। मौला अली और रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे से मिलकर गिरिया कर रहे हैं, तो वो जुमले जो रसूल खुदा ने मौला अली से इरशाद फरमाए बड़ी अहमियत के हामिल है। कहा कि जिस तरह ये इशारा हुआ कि तमाम अम्बिया में सबसे ज़्यादा मसाइब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए ये इंतहाई मुश्किल अमल है कि मैं अपने बिस्तर पर तलवारों के साए तले तुम्हें लिटा रहा हूँ। जिस तरह हज़रत इब्राहीम पर वक्त था, लेकिन हज़रत इब्राहीम पर वो मुश्किल वक्त कम था, मुझ पर ये मसाइब का वक्त ज़्यादा है। और तुम्हारी मिसाल हज़रत इस्माइल की तरह है कि जो उस तलवारों के नीचे लेट गया और उफ तक ना की। क्योंकि उसी वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम से जब रसूल खुदा ने तस्करा फरमाया था कि मैं हिजरत कर रहा हूँ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था? मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ए अल्लाह के हबीब, क्या मेरे बिस्तर रसूल पर सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरी जान बच जाएगी। तो उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदा शुक्र में गिरे। अब आप ये देखें, मतलब कायनात का पहला सजदा शुक्र हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, और फ़कत अपनी पेशानी को नहीं, अपने रुखसार को भी उन्होंने ज़मीन पर रखा, अपने दोनों रुखसारों को ज़मीन पर रखा और सजदा इलाही अदा किया। दूसरा अमल, आपका जो सवाल है कि जब मदीना पहुँचे तो क्या रसूल खुदा मौला अली को छोड़कर बराह रास्त मदीना पहुँच गए? ऐसा नहीं है। आप कुबा के मुकाम पर, जो मस्जिद कुबा आप जाते हैं हज के लिए या उम्रे के लिए, बड़ी मशहूर वो जगह है, वो मस्जिद कि जिसको अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तामीर फरमाया। अल्लाह के हबीब ने मदीना जाने से कबल मस्जिद कुबा में मौला अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार फरमाया। और जब असहाब रसूल वहाँ पर मौजूद थे और असहाब रसूल ने मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मदीने में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप मदीने तशरीफ़ लेकर जाइए। तो देखिए कितना अहम नुक्ता है कि वहाँ पर मौला अली को अपने बिस्तर पर सुला कर आएँ, यानी कि मौला अली से जुदा हो रहे हैं। और जब मदीने जाने लग रहे हैं तो मस्जिद कुबा से बाहर नहीं निकले। कहा कि जब तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और ये कहा कि अली मेरे भाई जब तक इस मुकाम पर ना आ जाएं। अल्लाह अकबर, देखिए क्या नबी का है ना, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया कि जब तक अली मेरे भाई और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस मुकाम पर नहीं आ जाते, मैं इस मस्जिद से मदीने की तरफ नहीं जाऊँगा। वहाँ मदीने के लोगों का क्या हाल था? अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब बार बार असहाब रसूल ने ये कहा कि मदीने में लोग आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं, आप चलें, तो उस वक्त अल्लाह के हबीब ने कहा कि जब तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं आ जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और रसूल खुदा उस मुकाम पर मौजूद रहे, यानी कि मस्जिद कुबा में मौजूद रहे। और मदीना आप कब पहुँचे? जो आपका सवाल कि मदीना रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पहुँचे, कि तारीख़ में लिखा है कि उस वक्त रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 बरस की थी और दोशंबे का दिन था। और तारीख़ में लिखा है कि 12 रब्बीउल अव्वल का दिन था।
और कुछ रिवायात में 11 रबीउल अव्वल का दिन था। और रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से मदीना पहुँचे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अंदाज से नबी के साथ हैं जिस तरह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ट्रेनिंग दी थी और ये कहा था कि किस तरह नबी के साथ रहना है, यानी कि नबी का साथ नहीं छोड़ा मौला अली ने। और जब आप मदीने पर हैं तो अपने नाके पर सवार हैं, उससे कबल मदीना के लोग रोज़ाना बार बार आकर ये अपने घरों से बाहर आते थे और ये देखते थे कि आया रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई या नहीं हुई। और जब वो देखते थे रोज़ाना की बुनियाद पर कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई तो वो दिल बर्दाश्त होकर अपने घरों को चले जाते थे। लेकिन एक दिन वो आया कि जब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाके पर सवार हैं और वहाँ पर एक सदा बुलंद हुई कि आ गई वो हस्ती जिसका कायनात को इंतज़ार है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने अल्लाह के हबीब को कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो फ़कत एक मसलक के लिए नहीं है, एक फ़िरके के लिए नहीं है, फ़कत मुसलमानों के लिए नहीं है, आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ हैं। तो जब लोगों ने आपको देखा तो हर कोई रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहा है कि अल्लाह के हबीब आप हमारे घर तशरीफ लेकर चलिए। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह के हबीब ने कहा कि ये भी मेरा इख्तियार नहीं है। अल्लाह अकबर। मैंने कुरान की आयत का आपको रेफरेंस दिया था, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि अल्लाह के हबीब उस वक्त तक कोई अमल अंजाम नहीं देते कि जब तक खुदा की मर्जी ना हो। कहा कि मेरे रुकने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, खुदा के पास है। और खुदा जहां पर इस नाके को रोकेगा मैं अल्लाह का हबीब उस मुकाम पर जो है क़याम फरमाऊंगा। हर बंदा ये चाह रहा है कि अल्लाह के हबीब उसकी मेहमान बने, लेकिन अल्लाह के हबीब तो उस मुकाम के मेहमान बनेंगे, उस मुकाम पर रुकेंगे कि जहां खुदा चाहता है, और उस मुकाम से खुदा के दीन की तबलीग भी होगी और दुनिया को पता लग जाएगा कि खुदा का दीन क्या है और मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है।